बाराबंकी में एक ऐसी मजार आपको दिखा रहा हूं जहां लोग अपनी मन्नतें और अपनी मुरादें पूरी करने के लिए यहां पर आते हैं करने दीदार। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह। आरटी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उस वक्त बाराबंकी जनपद की नगर पंचायत सुबेहा में पहुंच चुका हूं। यहां पर एक ऐसी मजार है कि देखकर और इसके रहस्य जानकर आप चौंक जाएंगे। ये वो हस्ती है जिसकी ऊंचाई को आज तक कोई छू नहीं पाया है। ऐसी मजार पे आज आपको ले चल रहा हूं और पूरे रहस्य जो मजार से जुड़े हुए पूरे रहस्य हैं मैं आपको दिखाऊंगा। पूरी मजार के अंदर तक आपका दर्शन कराऊंगा और यहाँ पर जो लोग मौजूद होंगे उनसे इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेकर आपको दिखाऊंगा। तो हम आपको ले चल रहे हैं सबसे पहले कहाँ पर ये मजार स्थित है और कहाँ से शुरुआत कैसे हुई है, और इस मजार के बारे में आपको पूरा बताऊंगा। और कौन सी मजार है, इन बाबा का नाम क्या है और कहाँ पर स्थित है, मैं आपको पूरा विस्तृत जानकारी दूंगा। ये वो हस्ती है जिसकी ऊंचाई का आज तक कोई था ही नहीं लगा पाया। ये बाराबंकी नगर पंचायत सुबेहा में मौजूद है। और आप दिखा सकते हैं, कैमरा मैन से कहेंगे, ये बोर्ड लगा हुआ है। ये मजार है हजरत पीर मोहम्मद शाह। ये मुस्लिमपुर पट्टी नगर पंचायत सुबेहा हैदरगढ़ बाराबंकी, यहाँ पर ये दरगाह शरीफ है। और हजरत पीर मोहम्मद शाह ये मजार है जिसको लोग यहाँ लाली महल के नाम से जानते हैं। अक्सर लोग जो देहात में हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग यहाँ पर आते हैं। कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं है। और वैसे भी बाराबंकी देवा और महादेवा के नाम से प्रसिद्ध है। बाराबंकी ऐसा जनपद, ऐसी जन्म, ऐसी ये जमी है बाराबंकी जनपद की कि यहाँ पर देवा और महादेवा के नाम से लोग इसको जानते हैं, बाराबंकी जनपद को। तो यहाँ पर जो भी मजार हैं, जो भी मंदिर हैं, यहाँ पर जितनी मजारें हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग जाते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा ये जो मजार है ये गोमती नदी के बिल्कुल कंगड़ पे स्थित है। कैमरामैन से कहेंगे आप, हम ले चल रहे हैं और दिखाएंगे कि पहले ये गोमती नदी कहाँ पर थी और कहाँ पर पहुंच गई है। गोमती नदी आपको दिखा रहे हैं, एकदम कंगड़ पर हम चल रहे हैं। कैमरामैन से कहेंगे आप भी चले आइए। और ये गोमती नदी एकदम किनारा है, कंगड़ है, आपको ले चल रहे हैं हम। और एकदम टिल पे हम आ गए हैं। यहाँ से आप गहराई भी दिखा सकते हैं, कम से कम सैकड़ों फीट नीचे गहराई है। और कैमरामैन से कहेंगे दिखा दीजिए, ये जो गोमती है अब वहां पर पहुंच गई जहां पर वो पुल दिखाई दे रहा है। वो गोमती नदी का पुल है जो सराय राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। वो राजघाट का पुल दिखा दे है। और ये गोमती पहले यहाँ पर बह रही थी, आप दिखा सकते हैं, एकदम बिल्कुल इस मजार से छू कर निकल रही थी। लेकिन कुछ दिन पहले गोमती नदी और बाबा दोनों लोगों की आपस में क्या कृपा हुई, क्या बातचीत हुई, ये गोमती ये किनारा छोड़कर कम से कम दर्जनों बीघे उस पार निकल गई है जहां पर वो पुल दिखाई दे रहा है। जबकि आप कैमरामैन कहीं दिखा सकते हैं, आप सीधे गोमती ये आ रही थी, आप दिखा दीजिए, ये गोमती नदी बह रही थी, आ नहीं रही थी, बह रही थी। और यही बाबा का ये मजार जो है, ये टिल, इसी टिल पे भी आपको ले चल रहे हैं जहां पर मजार है। ये टिल है और इसी टिल से मिली हुई गोमती नदी बह रही थी, लेकिन यहाँ से इन्होंने छोड़ दिया है। हम आपको ले चल रहे हैं जहां पर ये मजार है और ये किनारा है, इसी जगह से गोमती बहती थी। हम आपको ले चल रहे हैं, मजार पे ले चल रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद है। कैमरामैन के दिखा दीजिए, एक तो दो गेट है इस मजार पे जाने के लिए। ये मजार है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। एक गेट ये है और एक मेन गेट है जहां पर हम चल रहे हैं। कैमरामैन के साथ साथ हम आपको ले चल रहे हैं। ये मजार है पीर मोहम्मद शाह की, और जिसके बहुत गहरे रहस्य हैं। सबसे बड़ा रहस्य यही था कि जो गोमती नदी किनारे थी, गोमती नदी यहाँ पर इसको छू कर बह रही थी। जब कटान होने लगा तो ये गोमती नदी खुद इधर से मुख मोड़कर वो दर्जनों बीघे दूर उस पार निकल गई। तो जो हजरत पीर मोहम्मद शाह की मजार है, हम आपको ले चल रहे हैं, अंदर ले चल रहे हैं, आपको दिखाएंगे। ये जीना है और हम जीने से चल रहे हैं बाबा की मजार पे। अंदर हम चल रहे हैं, जो हजरत पीर मोहम्मद शाह बाबा की दरगाह है। और अंदर हम, आइए, ले चल रहे हैं। ये मजार है बाबा की। ये बहुत पुराना पेड़ है। ऊपर पेड़ बताइए, झुक कर आइए।
आइए मजार पे ले चल रहे हैं आपको हम। बाबा की जो मजार है हम आपको ले चल रहे हैं अंदर, और काफी ऊंचाई पे है। और ये जो मजार के अंदर, दरगाह के अंदर, पहले तो हम नीम का पेड़ का दर्शन करा दें आपको। आप देख लीजिए ये पेड़ कहाँ से जामा हो, कैसे है। नीचे इसकी पेड़ी बिल्कुल नहीं है, नीचे दिखा दीजिए। और पेड़ इतनी ऊंचाई पे और चौड़ाई में है, ऊपर देखकर अंदाजा लगता है कितना पुराना पेड़ है, लेकिन जड़ें देखकर लगता है कि ये पेड़ सूख चुका है। कितने ऊंचाई पर हैं। और इधर भी आप दिखा दीजिए, कैमरामैन से कहेंगे। इसके बाद अंदर ले चलेंगे। ये देख लीजिए, नीचे दिखा दीजिए। इसी से सटकर गोमती नदी बहती थी। जो गोमती नदी का जल है इसी से सटकर निकलता था। आज ये पूरा का पूरा प्लाट छोड़कर, कैमरामैन से कहेंगे दिखा दीजिए, गोमती नदी उस किनारे से होकर के दर्जनों बीघे छोड़कर उस पार निकल गई हैं। कौन सी कृपा क्या रही होगी बाबा की और गोमती जी की, जो आपस में कोई भी बातचीत हुई होगी। फिलहाल इन्होंने ये पूरा ही एरिया छोड़ दिया है। हम बाबा के दरबार में प्रवेश कर रहे हैं, जो मजार है हजरत पीर मोहम्मद साहब की। कैमरामैन से कहेंगे अंदर आइए और हमारे दर्शकों को दर्शन करा दीजिए। जहां पर लोग चद्दर चढ़ाने आते हैं, ये मजार है। हम मजार दर्शन करा दीजिए। और यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय लोग चद्दर चढ़ाने आते हैं और यहाँ पर अपनी मुरादें पूरी करते हैं। यहाँ पर जो भी मन्नतें हैं, कहना है लोगों का, और बताते हैं जानकार लोग कि जो भी दिल से यहाँ पर मन्नत मांगी जाती है, मुरादें मांगी जाती हैं, किसी की ऐसी मुरादें कोई ऐसी नहीं है जो यहाँ पर पूरी ना हो। इन्हीं को लाली महल के नाम से लोग जानते हैं। जो पीर मोहम्मद शाह हैं, हजरत पीर मोहम्मद शाह, इनको लोग लाली महल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर बृहस्पतिवार के दिन काफी भीड़ लगती है। हर बृहस्पतिवार को यहाँ पर लोग चद्दर चढ़ाने आते हैं, अपनी मुराद पूरी करने आते हैं, चद्दर चढ़ाते हैं और इतर गुलाब से इनकी सेवा करते हैं। ये मजार है और यहाँ पर हमारे एक भाई साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे भी जानकारी लेंगे और कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, कर लें तो इनसे हम पूछते हैं, बाबा के बारे में जानकारी भी इनसे ले लेंगे। और ये बहुत सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पुरानी मजार है। और बाहर आइए, बाहर लेकर के हम इनसे भाई साहब से जानकारी लेते हैं। ये बाबा की जो मजार है, और सबसे बड़ी खूबी है कि नीचे के देखने में जड़ बिल्कुल नहीं है, ऊपर बहुत विशालकाय नीम का पेड़ है। और ये भी कुछ लोगों की हैं, इन्हीं के जो सेवादार होंगे, इन्हीं लोगों की बनी हुई हैं यहाँ पर। और हम इनसे जानना चाहेंगे। जी परिचय बताइए अपना। मोहम्मद ज़हीर, सभासद सुबह। सभासद भी हैं नगर पंचायत सुबह से। जहीर जी, हम जानना चाहते हैं जो ये बाबा की दरगाह है, ये किस नाम से है? लाली महल के नाम से मशहूर है और इनका नाम सही जो है पीर मोहम्मद शाह। पीर मोहम्मद शाह है। ये कब की मजार है, कुछ पता है? नहीं, इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है। ये हाँ, कई सौ साल पुरानी मज़ार है और यहाँ हर तरह के लोग और बहुत दूर-दूर से भी लोग आते हैं, गैर प्रदेश से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। जैसे हम अभी ये जानकारी में आया था कि जो गोमती नदी है यहाँ से सट कर निकलती थी, क्या इसमें क्या है? गोमती नदी बिल्कुल मिल करके चलती थी। इधर इधर थोड़ा रुको दीजिए, कैमरा तरफ आप देखिए। हाँ गोमती नदी जो है हमेशा इससे मिल करके ही चलती थी। जी। यहाँ इधर लगभग जो है 20 साल पहले से 20-25 साल पहले जो है नदी थोड़ा-सा छोड़ कर के आगे चली गई है। अब ये बाबा की वजह से चली गई है जी। और या फिर और किसी वजह से चली गई है, लेकिन पहले नदी बिल्कुल मिल करके चलती थी। जी। ज़्यादातर बुज़ुर्गों की मज़ारें जो भी वो नदी के किनारे पर हैं, नदी के किनारे ही ठिकाना इन लोगों का रहता था, महापुरुषों का। इस वजह से रहता था कि मतलब पानी की दिक्कतें ना हो। जी। पानी की आसानी के लिए ये लोग अपना रहन-सहन जो भी रखते थे, जी। वो नदी के किनारे पर रखते थे। जी। और यहाँ पर हमारे आस-पास के तो लोग जुमेरात की ज़्यादा तादाद में आते ही हैं और बहुत से लोग जो है दूसरे प्रदेश से भी आते हैं जी। और लोगों को फ़ायदा भी मिलता है। जी। तो यहाँ पर मेला भी लगता है या वैसे भी कोई दिन मुकर्रर है जिस दिन लोग यहाँ पर आते साल हैं? में 1 दिन उर्स लगता है। हुँ। और वैसे मतलब प्रतिदिन कौन-कौन से दिन यहाँ लोग आते हैं? इस तरह तो लोग आते रहते हैं बराबर, लेकिन जुमेरात के दिन लोग ज़्यादा आते हैं, नौचंदी जुमेरात को ज़्यादा भीड़ होती है। अच्छा, कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं? पूरे जनपद के लोग आते हैं। पूरे जनपद के अलावा और दूसरे ज़िलों से भी लोग आते हैं, बल्कि मतलब कहीं-कहीं मतलब गैर प्रदेश से भी आते हैं। जी। दूसरे प्रदेश के भी लोग आते हैं।
सभासद जी का कहना है कि यहाँ पर दूर दूर से भी लोग आते हैं और साल में एक बार यहाँ पर उर्स लगता है बृहस्पतिवार के दिन, जो जुमेरात कहते हैं। वो उस दिन हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय लोग अपने आते हैं, चद्दर चढ़ाते हैं, अपनी मांगे मुरादें पूरी करते हैं, जो भी दुखड़ा होता है अपना इनसे कहते हैं बाबा से, और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। इनका भी कहना है कि जो ये मजार है, दरगाह से मिलकर गोमती नदी बहती थी, और गोमती नदी और बाबा में क्या बातें हुई या नहीं हुई, किसकी कृपा से ऐसा हुआ कि गोमती नदी ने पूरा का पूरा एरिया छोड़ दिया इधर का, और कम से कम दर्जनों बीघा उस पार जाकर के अपना धारा प्रवाहित कर लिया है। यहाँ बाबा के जो किनारा था पूरा पूरा छोड़ दिया है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप सभासद भी हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ प्याऊ या पानी की व्यवस्था नहीं है, एक टोटी लगी है छोटी सी, और कुछ साफ सफाई सुंदरता के लिए क्या आप आवाज उठाते हैं नगर पंचायत में? नहीं, नहीं, बराबर आवाज़ उठाई जा रही है, बहुत जल्द जो है यहाँ पर पानी का इंतज़ाम किया जाएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पर लोग हर बृहस्पतिवार वैसे भी आते हैं और गर्मी का सीजन रहता है तो यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, और एक नदी किनारे पे टीले पर ये दरगाह बसी हुई है। हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी व्यवस्था पानी के लिए नहीं है, और आप सभासद भी हैं, इसलिए हमने पूछा कि प्रस्ताव बना करके या कोई मांग किया शासन से, नहीं किया? नहीं, नहीं, बराबर जो है इसको प्रस्ताव बनाया गया है और जल्द ही जो है यहाँ इंतज़ाम हो जाएगा। बहुत जल्द ही यहाँ इंतजाम हो जाएगा, और पानी को लेकर के जो यहाँ पर जल की व्यवस्था नहीं है, जो मुसाफिर आते हैं यहाँ पर, दर्शनार्थी आते हैं दर्शन करने के लिए, चद्दर चढ़ाने के लिए, जो पीड़ित है, जो अपना दुखड़ा लेकर के बाबा के दरबार में आते हैं, उनको पीने के लिए बहुत जल्द इंतजाम हो जाएगा। ये हमारे जो सुबेहा के सभासद जहीर भाई हैं, इनका कहना है कि हमने प्रस्ताव बना करके नगर पंचायत की मीटिंग में भी हमने दे दिया है और शासन प्रशासन से मांग कर लिया है। बहुत जल्द इसकी सुंदरता और साफ सफाई और जल की व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी। तो हम आपको दिखा दिए हैं कि नगर पंचायत सुबेहा में ऐसी-ऐसी हस्तियां हैं, और भी यहाँ कई छुपी हुई दरगाहें हैं। बने रहिएगा हमारे आरटी न्यूज़ पर, आपको हम सब कुछ दिखाएंगे। और कैमरामैन मोहम्मद नसीम के साथ महेंद्र प्रताप सिंह।